Okay. Hello students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we have discussed about some parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, and now we will talk about prepositions. So let's start. What is preposition? नाम से ही अंडरस्टूड है. पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्री प्लस पोजीशन यानी जो वर्ड नाउन से पहले, प्री का मतलब क्या होता है? पहले. प्री का मतलब क्या होता है? पहले. और जो वर्ड नाउन से पहले अपनी पोजीशन को शो करे, नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले अपनी पोजीशन को शो करे किसी दूसरी नाउन और प्रोनाउन को शो करने के लिए, तो वो तो क्या होता है? प्रीपोजिशन. क्या होता है? प्रीपोजिशन. ये तो किस में होता है? इंग्लिश में. इन इंग्लिश लैंग्वेज. इन हिंदी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड बाय पोस्ट पोजीशन. क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट पोजीशन बोलते हैं. वाई? पोस्ट मीन्स बाद में. पोस्ट मीन्स क्या होता है? बाद में. क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन से पहले अपनी पोजीशन बताता है. नाउन या प्रोनाउन से पहले. कौन से नाउन या प्रोनाउन से पहले? जिस नाउन और प्रोनाउन को शो करने के लिए तो दूसरे नाउन और प्रोनाउन का यूज किया जाता है, उससे पहले अपनी पोजीशन बताता है. लेकिन हिंदी में ये बाद में अपनी पोजीशन को शो करता है. लाइक ही इज इन द रूम. ही इज इन द रूम. ठीक है. ही इज प्रोनाउन, और प्रोनाउन को पोजीशन को शो कर रहा है कि वो कहाँ है? इस नाउन में है, यानी इस रूम में है. और वर्ब से, वर्ब के बाद में या नाउन से पहले अपनी पोजीशन को शो कर रहा है. ये क्या हो गया? प्री पोजीशन. इस नाउन से पहले अपनी पोजीशन को बता रहा है. अब देखना, इसी को हम अगर हिंदी में लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा? वह कमरे में है. वह कमरे में है. तो देखो, ये प्रोनाउन हो गया, ये क्या हो गई? नाउन. तो नाउन के बाद में अपनी पोजीशन को शो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट पोजीशन बोला जाता है. तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया. अब चलते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, सॉरी प्रीपोजिशन होता क्या है. प्रीपोजिशन क्या होता है? इन अ सेंटेंस प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन. ये मैंने अभी बताया था. प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है. टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन. अपना रिलेशन किसी दूसरी नाउन और प्रोनाउन के साथ बताने के लिए. यानी कि कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन, जैसे ये सेंटेंस लिया, इसमें देखो आपको ये प्रोनाउन दिखाई दे रहा है. इस प्रोनाउन की पोजीशन को, इस प्रोनाउन के पोजीशन को दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ शो करने के लिए किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन का यूज होता है. तो ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कहाँ है? इस नाउन में है, यानी कि इस रूम में है. तो इस प्रोनाउन का इस नाउन के साथ में रिलेशन शो कर रहा है. कौन कर रहा है? इन. क्यों? क्योंकि यहाँ अगर हमने लिख दिया ही इज आउट द रूम, वह बाहर है रूम के. इन लिखा तो अंदर है. तो यहाँ जो प्रीपोजिशन का यूज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम सब्जेक्ट का या प्रोनाउन या नाउन का पता लगा सकेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है. इसलिए क्या होता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that is used before, या that is placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. यानी कि दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ में इसका रिलेशन शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रीपोजिशन वो होता है, प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले अपना प्लेस रखता हो और किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन शो करता हो. वो क्या होता है?
प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द इट्स रिलेशन या टू शो द रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। नाउ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज इन द रूम, तो ही इज इन द रूम, ही इज प्रोनाउन एंड रूम इज नाउन। ही इज प्रोनाउन एंड रूम इज नाउन, यानी प्रोनाउन की पोजीशन कहाँ है? रूम, रूम के अंदर। प्रोनाउन की पोजीशन कहाँ है? रूम के अंदर। तो ये इन, अगर यहाँ पे आउट लिखा हुआ होता तो बाहर की तरफ। तो ये प्रीपोजिशन ये शो करता है कि जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन और नाउन के बीच क्या रिलेशन है उसको शो करता है। सेकंड देखो, सी इज अंडर द ट्री, तो ट्री इज अ नाउन एंड सी इज अ प्रोनाउन। तो सी प्रोनाउन है, वो नाउन ट्री, ट्री के साथ इसका क्या रिलेशन है कि वो ट्री के अंडर यानी नीचे बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन वही तो होता है जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ में शो करे। थर्ड है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। एट इज प्रीपोजिशन, एट इज प्रीपोजिशन, यानी कि ये इसका रिलेशन शो हो रहा है इसके साथ कि उसका जो बिहेवियर था, उसका जो बिहेवियर था उससे वो क्या था? सरप्राइज था। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सरप्राइज है या लाफ है, ये वर्ड हमेशा अपने आगे कौन सा प्रीपोजिशन लेते हैं? एट। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एट वैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज में लिया जाता है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि एक जो डेफिनेट डेस्टिनेशन होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन सरप्राइज, लाफ ऐसे वर्ब्स जो है उनके साथ में किसका यूज किया जाता है? एट का यूज किया जाता है, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो इसमें देखो आई और बिहेवियर, आई का उसके बिहेवियर के साथ में क्या क्या हुआ? वो आई का उसके बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हुआ, और ये इस प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन की वजह से वो दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों का के बीच में रिलेशन शो हो रहा है, इसलिए इसका यूज इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो नाउन के पहले अपनी पोजीशन को शो करे या प्रोनाउन के पहले अपनी पोजीशन को शो करे और सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को के साथ अपना रिलेशन शो करे, वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। चलो कुछ यूजेज जो प्रीपोजिशन के हैं वो पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी सिचुएशन में, कौन से कंडीशन में कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? ही इज वर्किंग इन द ऑफिस, ही इज वर्किंग इन द ऑफिस। फर्स्ट यूज है इंट्रांजिटिव वर्ब का। देखो, ही इज प्रोनाउन, ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन द ऑफिस, ऑफिस इज अ नाउन और इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाएगा तब प्रीपोजिशन का यूज उस सेंटेंस में होगा, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट आगे प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और फिर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज होते ही आगे अगर प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है या तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा और उसको हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब भी बन जाती है, एडवर्ब बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोनाउन है, ही इज अ प्रोनाउन, इज वर्किंग इज इंट्रांजिटिव वर्ब एंड इन द ऑफिस किसका आंसर दे रही है? वेयर का आंसर कर रही है। तो ये क्या हो गई? एडवर्ब ऑफ वेयर किसको शो करता है? प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होकर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, मैंने आपको जब वर्ब का टॉपिक डिस्कस किया था हमने तब क्लियर किया था कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो सेंटेंस में व्हाट और whom का आंसर दे, जो सेंटेंस में व्हाट और whom का आंसर दे, वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मीनिंग ये है कि जो वर्ब अपने आगे क्या ले? ऑब्जेक्ट ले। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या जो वर्ब अपने आगे ऑब्जेक्ट ले वो कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव
वर्ब। और इसके ऑपोजिट इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो। कौन सी होती है भाई? जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। वो चाहे एडवर्ब लो अपने आगे, या फिर कुछ नहीं लो, या फिर एडजेक्टिव लो, या कॉम्प्लीमेंट लो, या और कुछ, लेकिन उसके साथ आगे ऑब्जेक्ट नहीं होता। या ऐसे कहूँ कि वर्ब के बाद में सेंटेंस में व्हाट और whom का आंसर नहीं होता, वो क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसमें भी देखो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। तो कहने का मीनिंग है फर्स्ट यूज कहाँ होता है प्रीपोजिशन का? जहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो उसके आगे प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है और उसके आगे प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब के आगे तो जस्ट ऑब्जेक्ट का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो मोस्टली इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे किसका यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो एडवर्ब बनती है या प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूज क्या हो गया कि इंट्रांजिटिव वर्ब के आगे प्रीपोजिशन का यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दिस इज द पोस्ट दैट आई हैव अप्लाइड फॉर। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है? फॉर। इसको कहाँ लिख दिया? लास्ट में। क्यों? क्योंकि दैट हो या विच, दैट और विच का यूज जब दो क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो क्लोज को में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, या फिर दो क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है। आप देखो, लुक एट द सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट, इज वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आई इज सब्जेक्ट, हैव अप्लाइड है वर्ब। तो एस भी एक इधर है, एस भी एक इधर है, तो दो क्लोज हो गए और इनको किसके साथ जोड़ा जा रहा है? दैट के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ध्यान रखो, जब भी दैट या विच का यूज दो क्लोज को जोड़ने के लिए हो रहा है एक सेंटेंस में, तो प्रीपोजिशन की जो पोजीशन है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रहेगी। कहने का मीनिंग ये है कि दैट और विच से जुड़ने वाले जो क्लोज है उनमें प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के आखिर में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में यूज लिया जाएगा। अंडरस्टूड? तो रूल नंबर सेकंड क्या है? जब भी दैट और विच का यूज किया जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए, तब उस सेंटेंस के लास्ट में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रूल नंबर थर्ड यानी यूज नंबर थर्ड, What are you talking about? About is preposition। जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए तब भी प्रीपोजिशन कहाँ आएगा? सेंटेंस के लास्ट में। ये क्या है? इंटेरोगेशन शो कर रहा है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का जब भी यूज किया जाए तब भी प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज लिया जाएगा। नेक्स्ट यूज नंबर फोर्थ, It was an inspiring story I was listening to। तो to is preposition, to क्या है? preposition है। इसमें देखो, it was an inspiring story I was listening to। तो यहाँ क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे which या that का यूज छुपा हुआ है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि कोई ना कोई यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, कोई ना कोई यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है कि इट वॉज एन इंस्पायरिंग स्टोरी दैट आई वॉज लिसनिंग टू, विच आई वॉज लिसनिंग टू। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? जब भी सेंटेंस को आप पढ़ो उसमें दो क्लोज दिए हुए हों, एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये रहा। जब भी दो क्लोज दिए हुए हों एक सेंटेंस में और उसमें किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं किया जाए या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया हो, वहाँ पे सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन वो क्या है? वो प्रोनाउन क्या है? ऑप्शनल है। यानी कि उसका यूज अगर नहीं भी किया जाए तो भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसका यूज करना ज़रूरी नहीं है। तो जब भी दो क्लोज दिए गए हों और माइंड में ये उसको पढ़ते ये आए कि हाँ यहाँ कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, देन तब उस सिचुएशन में भी प्रीपोजिशन कहाँ जाएगा? सेंटेंस के लास्ट में यूज में लिया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि जब भी कोई दो क्लोज दिए गए हों एक सेंटेंस में, whenever in a sentence two clauses are used,
इन दैट सिचुएशन प्रेपोजिशन इज यूज्ड एट एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में होगा, लास्ट में किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑप्शनल है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, यानी ऑप्शनल है। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो आप, एक तरह से मैं बोलूँ तो हिडन प्रोनाउन है। हिडन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज जब भी किया जाए तो प्रेपोजिशन का यूज लास्ट में किया जाएगा। यूज नंबर 5 क्या है? यूज नंबर 5 कह रहा है कि द थिप ब्रोक इनटू द हाउस। ये ब्रोक इनटू, जब भी हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब का मतलब हो गया कि वर्ब के प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वो कौन सी वर्ब बन जाती है? फ्रेजल वर्ब बन जाती है। फिर जो मेन वर्ब रहती है उसके मीनिंग में और जो बनने वाली वर्ब रहती है, फ्रेजल वर्ब रहती है, उन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होता है। जैसे लुक मीन्स होता है देखना, लुक मीन्स क्या होता है? देखना। और लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना, देखभाल करना, ठीक है। लाइक ब्रोक इनटू, ये ब्रोक जो ब्रेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक इनटू, इनटू क्या है? प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन क्या बनाती है? फ्रेजल वर्ब बनाती है। तो ब्रेक का मीनिंग तो क्या होता है बच्चों? ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना। और ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग होता है जबरदस्ती अंदर घुसना, जबरदस्ती अंदर घुसना, यानी कि चोर जो है वो घर के अंदर जबरदस्ती घुस गया, तोड़ फोड़ करके घुस गया। तो ठीक है, चोर को इनवाइट थोड़ी किया जाएगा, उसका वेलकम थोड़ी किया जाएगा, वो तो जबरदस्ती घुसेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपको मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जस्ट वर्ब, फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाए तो जस्ट वर्ब के जस्ट बाद में किसका यूज किया जाएगा? प्रेपोजिशन का, क्योंकि वर्ब में प्रेपोजिशन को ऐड करके ही तो कौन सी वर्ब बनती है? फ्रेजल वर्ब बनती है। तो इस तरह से ये इसकी पोजीशन यहीं पे रहेगी। अदरवाइज जो मेन वर्ब है, ठीक है, तो उसका मीनिंग अलग होगा और इन दोनों को मिला के इनके मीनिंग में डिफरेंस होगा, फिर सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई इनटू इज यूज्ड हियर। अंडरस्टूड? यूज नंबर 6, दिस आई इंसिस्ट ऑन। जब भी सेंटेंस में इम्फेसिस किया जाए, यानी सब्जेक्ट को इफेक्टिव दिखाया जाए, सब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाला जाए, इंसिस्ट किया जाए, तब भी प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के आखिर में किया जाता है। अंडरस्टूड? तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट placed before a noun or pronoun. Preposition is a word that placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. यानी कि preposition का यूज नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है और सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करने के लिए किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि हिंदी में इसको बोलते हैं पोस्ट पोजीशन, क्योंकि इसमें नाउन के बाद में इसकी पोजीशन होती है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री प्लस पोजीशन, प्रीपोजिशन बोलते हैं क्योंकि नाउन या प्रोनाउन से पहले इसकी पोजीशन होती है। लाइक ही इज इन द रूम, तो ही का रूम के साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो इसमें बताया हुआ है। सी इज अंडर द ट्री, अंडर प्रीपोजिशन बता रहा है कि ट्री, और सी कहाँ बैठी है? ट्री के नीचे। अगर मान लो यहाँ पे ऑन द ट्री होता तो ऊपर अंडर से शो हो रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठी है, तो इसका इसके साथ क्या रिलेशन वो शो हो रहा है। इस तरह से हमने पढ़ा आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, तो ये इसके बिहेवियर का इसके साथ में, आई के साथ में क्या कनेक्शन है वो इससे शो हो रहा है। कुछ यूजेज है प्रीपोजिशन के, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यूज नंबर 1 है, जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाए उसके आगे प्रीपोजिशन का मोस्टली यूज होता है।
एंड वो कोई ना कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है या एडवर्ब का काम करता है। सेकंड, जब भी दो क्लोज को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट और विच का यूज किया जाए तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाएगा। यूज नंबर थर्ड है, जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस के लास्ट में होगा। नेक्स्ट है, जब भी कोई हिडन रिलेटिव प्रोनाउन हो, यानी इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दो क्लोज दिए गए हों और दोनों क्लोज के अंदर जो भी आपको फीलिंग मतलब विच की आए या हु की आए, व्हाट की आए, जो भी आपके माइंड में आए कि यहाँ कौन सा वर्ड ऐड हो सकता है। देखो, इट वॉज एन इंस्पायरिंग स्टोरी, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसको आई वॉज लिसनिंग टू, जिसको मैं सुन रहा था। तो जिसको के सेंस में यहाँ पे स्टोरी के लिए विच का यूज कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसलिए यहाँ पे ये हिडन जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तब भी प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होगा, लास्ट में किया जाएगा। देन हमने पढ़ा कि जब भी फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाए, फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, वर्ब मैन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बनती है। तो जब भी फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाए तो वर्ब के साथ ही प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैन वर्ब के मीनिंग में और उस फ्रेजल वर्ब के मीनिंग में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और लास्ट हमने पढ़ा, जब भी सब्जेक्ट पर एम्फेसिस किया जाए, इंसिस्ट किया जाए, उस पर इम्पैक्ट डाला जाए, एम्फेसाइजिंग किया जाए, तब भी प्रीपोजिशन का यूज लास्ट में किया जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। In next video we will discuss about some important preposition and their usage. Now you can note down and pause the video and you can note down it. And अगर मेरे videos, if you like my videos, then please like, share and subscribe my channel. I am Ekta Parik and thank you for watching my video. Thank you.